पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली ट्रेट्स के इमैच्योर डेवलपमेंट के कारण होता है। इन पेशेंट्स में दो विशेषताएं होती हैं, एक को कहते हैं ईगोसेंट्रॉनिक और दूसरे को कहते हैं एलोप्लास्टिक। ईगोसेंट्रॉनिक का मतलब होता है आई लाइक माई थॉट्स, आई लाइक माई बिहेवियर। अगर वो व्यवहार और वो विचार गलत भी हो तो भी वो मानते हैं कि वो सही है। और दूसरा होता है एलोप्लास्टिक, मतलब कि अदर्स एंड सोसाइटी शुड बी चेंज्ड, मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं है, आपको चेंज होना है। इस चक्कर में वो तो परेशान नहीं होते हैं अपनी बीमारी को लेकर, लेकिन फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं, उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप खराब होती है, उनकी फंक्शनिंग खराब होती है और इसलिए उनको डॉक्टर के पास ले जाना होता है। टोटल 10 तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं। DSM-5 में टोटल 10 तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर बताए गए हैं। इन 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर को 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया गया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। क्लस्टर ए में 3 पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं, क्लस्टर बी में 4 पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं और क्लस्टर सी में 3 पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं। अगर बात की जाए क्लस्टर ए की तो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड थर्ड वन इज स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर बी की बात की जाए जिसमें 4 हैं, नंबर 1 हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और क्लस्टर सी की बात की जाए तो इनमें 3 पर्सनालिटी डिसऑर्डर आते हैं। एक होता है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अवॉइडेंस पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड OCPD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अपने ही प्यार में पागल, खुद के प्यार में पागल, ऐसे होते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग। उनमें सेल्फ इंपॉर्टेंस की फीलिंग बहुत ज्यादा होती है। वो ये विश्वास करते हैं वो दूसरों से बहुत अलग हैं, बहुत यूनिक हैं। अरे आपका सौभाग्य है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, कुछ ऐसी फीलिंग करने वाले लोग होते हैं। दूसरों की चीजों पर अपना हक जमाते हैं। आप जितनी तारीफ कर लो उनको उनकी तारीफ कम लगती है। आप और तारीफ करें, अगर आप तारीफ नहीं कर पाए तो वो खुद कहेंगे मेरी ये तारीफ तो करना भूल ही गए। दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, दूसरे लोगों की चीजों को अपना हक जमाते हैं। बल्कि वो अपने पेरेंट्स के लिए कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे घर में जन्म लिया है, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, बहुत ज्यादा घमंडी होते हैं। ऐसे कारण से उनको डॉक्टर के पास ले जाना बड़ा जरूरी होता है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये लोग अटेंशन के भूखे होते हैं। मैं ये कहूं कि एक्सेसिव एटीट्यूड ऑफ अटेंशन सीकिंग, केवल मैं केंद्र में रहूं, मेरी तरफ लोग ध्यान दें और मेरी तरफ ही लोग देखते रहें। अगर लोग इनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो ये बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, इनको लगता है कि मेरी इंसल्ट हो गई है और वो एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं। और उस समय भी वो लोग कुछ ऐसा करते हैं कि सारे के सारे लोगों का जो ध्यान है वो उनकी तरफ चला जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें होती है कि इनमें सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल इंपल्स वो ज्यादा होती है और उस सेक्सुअल इंपल्स को वो कहीं ना कहीं अपने बॉडीली पोस्चर और गेस्चर से प्रदर्शित करते हैं, या इसको आप इस तरह से समझें कि वो अंग प्रदर्शन बहुत ज्यादा करते हैं। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक जो मेन जो थीम है वो यही है कि वो जो भी व्यवहार करते हैं वो केवल और केवल दूसरों को आकर्षित करने के लिए करते हैं। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नाम से बड़ा सीधा सा अर्थ निकल के आ रहा है। एंटी सोशल मतलब कि समाज विरोधी काम करने वाले, समाज के नियमों को तोड़ने वाले जो लोग होते हैं वो इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आते हैं। ये लोग इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, लेकिन गलत काम करने के बाद इनको कोई पछतावा नहीं होता है, कोई भी गिल्ट, कोई भी इनसिक्योरिटी, कोई भी इंफीरियरिटी, कोई टेंशन, कोई चिंता कुछ भी नहीं होती है। बल्कि ये लोग गलत काम कर दें तो उसका दोष भी दूसरों को देते हैं, उन्होंने ऐसा किया इसलिए हमने ये काम कर दिया। और गलत काम करने के बाद मतलब कि एंटी सोशल बिहेवियर करने के बाद इनको पनिशमेंट दिया जाता है तो वो पनिशमेंट से भी कुछ नहीं सीखते। मेल में फीमेल से ज्यादा एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर में मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है। कभी मूड बहुत अच्छा होगा तो कभी मूड बहुत खराब होगा। ये लोग इतने ज्यादा इमोशनल अनस्टेबल होते हैं कि सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर करते हैं। अपने हाथ की नस काट लेंगे, कभी छत पर चले जाएंगे और वहां से कूदने की कोशिश करेंगे
और ये अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। देखो मेरी बात मान लो नहीं तो मैं मर जाऊंगा, देखो मैं हाथ की नस काट लूंगा, कुछ ऐसा व्यवहार इनका होता है। और ये जो सेल्फ इमेज इनकी होती है वो कभी टॉप ऑफ द वर्ल्ड होती है और कभी कहती है अरे मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, ऐसी कुछ फीलिंग इनके मन में आती है। लेकिन एक बात से बड़े डरते हैं, ये अपने फैमिली मेंबर्स के या पीयर ग्रुप के दोस्तों के चले जाने का या छूट जाने का इनको बहुत डर होता है। इसलिए वो हर लोगों से, आसपास के लोगों से वो एश्योरेंस मांगते हैं, देखो मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे, मुझे छोड़ के मत जाना, मुझसे प्रॉमिस। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर वाले लोग दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा शक करते हैं। बात छोटी सी होती है लेकिन एक बहुत बड़ी कहानी बना देंगे। मतलब कि राई का पहाड़ बनाने में इनको बहुत मजा आता है। ये लोग सोचते हैं कि यदि मैंने अपने दिल की बात किसी को बता दी तो लोग एक साजिश बनाएंगे और मुझे लोग फंसा देंगे। ये बार बार इनको लगता है कि लोग मेरी रेपुटेशन खराब करना चाहते हैं। मन में खुन्नस रखते हैं, ओ 3 साल पहले तूने ऐसा किया था, मैं जरूर तेरे साथ ऐसा करूंगा। अब आप बताएं कि इस तरह के लोग आपके चारों ओर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिना किसी आधार के, बिना किसी बेस के ये बहुत ज्यादा डाउट करते हैं। स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यहां 2 पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। एक का नाम है स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर और दूसरे का नाम है स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। दोनों ही में समानता होती है, दोनों ही एकांत प्रिय होते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं, सोशल रिलेशनशिप को बना ही नहीं पाते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। अलग कैसे हैं? इनकी थॉट प्रोसेस और इनका परसेप्शन बिल्कुल अलग होता है। इनमें सनक दिखाई देती है, इनमें बड़ी विचित्रता दिखाई देती है, बल्कि स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की जो थॉट प्रोसेस है वो ठीक होती है। इन स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में डिल्यूजन्स होते हैं और जिसको हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, कि हर सिचुएशन को अपने से जोड़कर वो देखते हैं। 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं तो भी वो कहते हैं अरे वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे होते हैं स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग। स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऐसे लोग सामाजिक रूप से किसी से कोई भी संबंध बनाकर नहीं रखते, एकांत में रहते हैं, बिल्कुल अलग रहते हैं, कोई इमोशनल एक्साइटमेंट नहीं है। अगर सेक्सुअल डिजायर की बात की जाए तो सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग कुंवारे ज्यादा देखे जाते हैं। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जितने लोग कुंवारे होते हैं उनको स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी आलोचना और अपनी प्रशंसा दोनों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी इनको कहते रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए लोग इनको कहते हैं ये इमोशनली कोल्ड होते हैं। कोई बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं होता है, 1 या 2 फ्रेंड होते हैं और अपनी जितनी भी सोशल रिलेशनशिप बची हुई है उसको भी वो एंजॉय नहीं करते हैं।